हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री के सेकंड पेपर में आज मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री में मुगल राजपूत सहयोग की नीति के बारे में बताऊंगी। मुगल राजपूत सहयोग में हमारा जो इस चैप्टर में फोकस है या इस लेक्चर में फोकस है वो है आमेर के मानसिंह पर। यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, उनके आधार पर ही हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले कि मानसिंह जो थे वो आमेर के शासक भारमल के पौत्र थे। जून 1547 ईस्वी में भारमल ने आमेर के सिंहासन पर आसीन होकर राजस्थान के इतिहास में एक नवीन अध्याय का प्रारंभ किया और 1562 ईस्वी में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया और यहीं से मुगल राजपूत सहयोग की नीति प्रारंभ हो गई और तत्पश्चात लंबे समय तक ये चलती रही। राजा मानसिंह जो थे वो भारमल के तो पौत्र थे, लेकिन भगवंत दास के पुत्र थे और 1562 ईस्वी में जब भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया, तभी से अकबर जो थे वो मानसिंह के गुणों से प्रभावित थे, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे और उन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही अकबर को शाही सेना में नियुक्त कर लिया। तो मानसिंह जो थे वो उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली, एक कुशल, आगे चलकर हम देखेंगे, एक कुशल सेनानायक, कुशल सैन्य संगठनकर्ता, दक्ष राजनीतिज्ञ, बहुत गुणी उसमें माने जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि मानसिंह का जो पीरियड है, मानसिंह का जन्म हुआ था 1550 ईस्वी में और 1550 ईस्वी से लेकर 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में आ गए और तत्पश्चात वो जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा में रहे। तो यहाँ पर हम उनका जो शाही सेना में कार्यकाल रहा उसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला काल है 1562 से 1574 ईस्वी का, दूसरा काल है मानसिंह का 1574 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक का और तीसरा काल है 1589 से 1614 ईस्वी तक। लेकिन क्योंकि काफी विस्तार में हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हम केवल मानसिंह के 2 कालों का ही विस्तृत विवेचन करेंगे। अन्य जो चर्चा होगी वो हमारे दूसरे लेक्चर में होगी। तो आइए देखते हैं कि मानसिंह जब अकबर की शाही सेना में नियुक्त हो गए तो अकबर का उनके ऊपर अटूट विश्वास था और 1568 में जब अकबर रणथंबोर का दुर्ग, जो कि अजय समझा जाता था, उसे जीतने के लिए चले तो भगवंत दास, जो कि मानसिंह के पिता थे, भगवंत दास के साथ मानसिंह भी उनके साथ आए और रणथंबोर के दुर्ग में, हालांकि क्योंकि अभी उनकी अवस्था बहुत बड़ी नहीं थी, तो भगवंत दास की तो महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन इस समय मानसिंह जो थे उनका कोई विशेष योगदान की चर्चा हमें इसमें नहीं मिलती। लेकिन अकबर क्योंकि उनसे काफी प्रभावित थे तो 1572 ईस्वी में जब फतेहपुर सीकरी से अकबर गुजरात अभियान के लिए चले तो उन्होंने मानसिंह को भी साथ चलने का आदेश दिया और इस आदेश की पालना करते हुए जब वो गुजरात विजय के लिए निकले तब गुजरात के शेरखां फालोदी के पुत्र जो थे उनके साथ मानसिंह का संघर्ष हुआ और उन्हें परास्त करने के पश्चात मानसिंह ने
पाटन पर अधिकार कर लिया और तत्पश्चात वो उन्हें लेकर अकबर की सेवा में उपस्थित हुए। इससे मानसिंह का जो प्रभाव था अकबर पर वो भी बढ़ गया। तत्पश्चात अकबर जब अहमदाबाद की तरफ चले, अहमदाबाद पर अकबर ने विजय प्राप्त की और अहमदाबाद को विजित करने के पश्चात उन्होंने वहां जो शासन स्थापित किया उसे 2 भागों में विभक्त कर दिया। गुजरात अभियान के पश्चात अकबर जो थे वो खंभात की तरफ बढ़े और तब भी क्योंकि वहां पर मिर्जाओं ने इसी बीच मिर्जाओं ने सूरत के किले की किलेबंदी कर ली थी, तो अकबर ने भगवंत दास और मानसिंह को ये आदेश दिया कि वो सूरत पहुंचकर इब्राहिम मिर्जा का विरोध करें और उनसे साम्राज्य की सुरक्षा करें। तो ये कहा जाता है कि जो मानसिंह थे वो किले की रक्षा के लिए वापस आए और माही नदी के दूसरे तट पर सरनाल नामक स्थान में युद्ध करते हुए ये कहा जाता है कि वो इतने आगे बढ़ गए कि शत्रु सेना को चीरते हुए कि मुगल सेना से उनका संपर्क ही टूट गया। तब भगवंत दास जो थे उन्होंने सरनाल के युद्ध में विजय प्राप्त की और अपूर्व कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन कि भगवंत दास और मानसिंह के विजयों से अकबर जो थे वो काफी प्रसन्न हुए। तत्पश्चात जब गुजरात विजय, सूरत पर और इन क्षेत्रों पर विजय हो गई, उसके पश्चात 1573 में मानसिंह डूंगरपुर की विजय के लिए उन्हें भेजा गया और उन्होंने वहां पर सेना नायकों के साथ गए और वहां पर उन्होंने डूंगरपुर के जो शासक थे उन्हें परास्त किया, उन्हें रौंद डाला और साथ ही जब वे वहां से वापस लौट रहे थे तब उन्हें अकबर का आदेश मिला कि वो वहां से मेवाड़ के शासक राणा प्रताप से मिलते हुए आए और उन्होंने राणा प्रताप से मिलकर उनके सामने अकबर की सेवा में उपस्थित होने के लिए कहा। ये कहा जाता है कि राणा प्रताप जो थे उन्होंने मानसिंह का अच्छी तरह आदर सत्कार किया, लेकिन उन्होंने उनके इस प्रश्न को कि वो अकबर की सेवा में उपस्थित हो उसे साफ रूप से इनकार कर दिया। तो मानसिंह का जो प्रथम काल था उसमें उन्होंने अकबर के सहयोगी के रूप में और सेना नायक के रूप में युद्ध का प्रतिनिधित्व करते हुए कई विजयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इनका जो एक प्रथम काल है मानसिंह का, ये इसमें जो जाने जाते थे वो भारमल के पौत्र के रूप में इनका नाम विशेष रूप से जाना जाता था। तो ये हो गया शाही सेना में मानसिंह का प्रथम काल। अब हम चर्चा करते हैं उनके दूसरे काल की, जो कि 1574 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक 1589 ईस्वी तक थी। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि रणथंभौर को भी अकबर ने विजय कर लिया, गुजरात विजय में भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई, इधर डूंगरपुर को भी विजित कर लिया गया, दूसरी तरफ सुलेमान दुर्रानी की मृत्यु के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये कहा जाता है कि जब अकबर उन क्षेत्रों की तरफ बढ़ा तो जिन 19 सेना नायकों को वो अपने साथ लेकर गया था उनमें मानसिंह भी साथ थे, लेकिन इसी बीच भारमल की मृत्यु हो गई थी, तो भगवंत दास और मानसिंह दोनों वापस चले गए थे। अब आता है मानसिंह का दूसरा काल कि एक और अकबर जो था वो अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करने में लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में अधिकांश राजपूत राज्य जो थे उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा
युद्ध में अकबर के द्वारा विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात उन पर अधिकार कर लिया गया था। लेकिन मेवाड़ का राज्य ऐसा था जिसे अकबर प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए वो समय समय पर प्रयासरत रहे। ये कहा जाता है कि अकबर ने भगवंत दास, राजा टोडरमल, मान सिंह, इन लोगों को समय समय पर राणा प्रताप के साथ वार्ता के लिए भेजा, लेकिन वे सभी लोग राणा प्रताप को अपने पक्ष में लाने में सक्षम नहीं हुए। इसलिए दूसरा काल ये जो मानसिंह का प्रारंभ हुआ, इसमें हम देखते हैं कि मार्च 1576 मतलब मार्च 1556 ईस्वी में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान प्रारंभ करने की योजना बनाई और इस सैन्य अभियान का जो प्रधान सेनापति था वो मानसिंह को नियुक्त किया गया। साथ ही मानसिंह का सहयोग देने के लिए उन्होंने आसफ खां, गाजी खां, मुजाहिद खां और सैयद अहमद खां जैसे योग्य सेनापतियों को उनके साथ भेजा और इन लोगों ने राणा प्रताप को विजित करने का पूर्ण प्रयास किया। ये लोग अप्रैल में अजमेर से इनकी सेना रवाना हुई। तत्पश्चात 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। इसके बारे में आप लोग जानते ही हो कि इस युद्ध में राणा प्रताप की जो सेना थी वो मुगलों की, क्योंकि इस समय मानसिंह मुगलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इन दोनों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ और इसमें ये कहा जाता है, जो समकालीन इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा है कि राणा प्रताप जो थे वो परास्त होने वाले थे, मानसिंह की सेना उन पर भारी पड़ रही थी, लेकिन मानसिंह जो थे वो प्रताप को पकड़ने और उसे मारने में असफल रहे। अकबर का ये मानना था कि यदि मानसिंह चाहते तो वो उन्हें बंदी भी बना सकते थे और उन्हें अकबर के सामने प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन दूसरी ओर ये माना जाता है कि संभवतः मानसिंह जो थे इस समय उनका राजपूत बल जो था उन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोका और जिसका परिणाम ये हुआ कि अकबर को ये चीज अच्छी नहीं लगी और अकबर कुछ समय के लिए मानसिंह से नाराज हो गए और उन्होंने मानसिंह और आसफ खां को दरबार में उपस्थित होने से भी रोक दिया। इसी बीच अकबर ने कुंभलगढ़ के दुर्ग को विजित करने की योजना बनाई, लेकिन इस समय क्योंकि अभी वो मानसिंह से थोड़ा रुष्ट थे तो उन्होंने कुंभलगढ़ के दुर्ग को जीतने का जो जिम्मा था वो शहबाज खां को दिया और मानसिंह को दरबार में वापस बुला लिया। परंतु मुगल दरबार में मानसिंह की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कमी नहीं आई, क्योंकि अकबर उनके गुणों से पूर्ण रूप से परिचित था और उन्हें पता था कि राजपूत जब अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए तैयार रहता है, इसलिए वो चाहता था कि मानसिंह जो हैं उनके साथ सदैव जुड़े रहे। अब मेवाड़ पर जो युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, उसके पश्चात पंजाब और काबुल दुर्ग को जीतने की बारी आई। ये कहा जाता है कि कश्मीर के शासक अली खां की इस समय मृत्यु हो चुकी थी और अली खां की मृत्यु के पश्चात उसके दो पुत्रों में आपस में युद्ध हो गया था और उसके एक पुत्र यूसुफ खां ने मानसिंह से सहायता की याचना की। मानसिंह ने उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए और उन्हें अकबर की सेवा में उपस्थित किया। अकबर की सेवा में जब वो उपस्थित हुए
तो अकबर ने उन्हें आश्रय भी प्रदान किया। लेकिन कि अगस्त 1581 में काबुल के दुर्ग में जब मानसिंह काबुल के दुर्ग को जीतने के लिए पहुंचे, तो ये कहा जाता है कि काबुल के दुर्ग पर जुलाई 1585 में उन्होंने अकबर के आदेशानुसार उस पर अधिकार कर लिया और दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात वो अपने पुत्र मानसिंह अपने पुत्र को वहां का की जिम्मेदारी सौंपकर अकबर के दरबार में उपस्थित हुए और ये कहा जाता है कि काबुल के दुर्ग की विजय से अकबर उनसे काफी प्रसन्न हुए और उन्हें काबुल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। लेकिन कुछ समय काबुल के दुर्ग का सूबेदार रहने के पश्चात अकबर ने इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया और मानसिंह के उस स्थान पर उन्होंने जैन खां कोका को काबुल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिंह का जो दूसरा काल था वो भी काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन जैसे कि प्रथम काल में वो भारमल के पौत्र के रूप में जाने गए, ऐसे ही द्वितीय काल में वो भगवंत सिंह के पुत्र के रूप में जाने गए। अब ये जो तीसरा काल है, जब भगवंत सिंह की मृत्यु हो गई और मानसिंह को आमेर का राजा बनाया गया, उसके पश्चात उनकी जो सूबेदारी थी या जो उनके कार्य थे, उनसे मानसिंह जो है उनका जो शौर्य था, उनका जो व्यक्तित्व था, वो और भी ज्यादा निखर गया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये कहा जाता है कि यहाँ की सूबेदारी जो इनकी थी, पंजाब काबुल की जो सूबेदारी थी और ये जो दूसरा इनका काल था, इसमें निरंतर युद्धों के कारण बाद में इनका स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया। लेकिन तीसरा काल जो था वो उनका काफी महत्वपूर्ण रहा। थैंक यू।